चालू होगा। चलो लिखो तो हे गाइस, तो हम आज पढ़ने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो इससे पहले बहुपद हम पढ़ लिए हैं। बहुपद में कैसे क्वेश्चन बनता है, टाइप वगैरह सब पढ़ लिए हैं। हम इसे पढ़ेंगे आज दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो 10 क्लास में है। तो ये सब भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ग्राफ वगैरह इसमें काटने के लिए चलाता है, और एक द्विघात समीकरण सब है इसमें चला, इसमें भी आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दो चर वाले समीकरण क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, जानते हैं एक रूल होता है, जैसे ए एक्स प्लस में बी वाई के बात करेंगे हम, बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण इक्वल टू 0। जहाँ पर यहाँ लिखेंगे, जहाँ ए एवं बी, ठीक है, ए और बी क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक। ए और बी किसके बराबर नहीं रहेगा, तो वहाँ पर 0 के बराबर नहीं रहेगा। ए और बी डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप को हम दो चर वाले समीकरण कहते हैं, या तो रैखिक बोलो कहते हैं, क्योंकि रैखिक होगा, क्यों, तो घात 1 है इसीलिए रैखिक समीकरण कहलाएगा। रैखिक समीकरण बोल सकती है जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर ये भी बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लिख लेना इसको, यहाँ पर इसके फॉर्म में रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा, जब पढ़ेंगे इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें क्या करना रहता है, जिसमें x और y का मान निकालना रहता है और किसी भी ग्राफ पर बैठाना पड़ता है। पहला नियम ये रहता है, जैसे कि अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, दो इक्वेशन लेते हैं, या देखिए कि एक इक्वेशन भी ले सकते हैं, दो इक्वेशन भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर चलेगी, तो देखो जैसे यहाँ पर 2x प्लस में है 3y है इक्वल टू 5 है, पहला नंबर ये। अब दूसरा नंबर चलेगा 2x माइनस में y बराबर 6 है, ये हो गया 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया, जैसे ये चल रहा था, इसमें क्या होता है कि ग्राफ में अलग अलग निकालना पड़ता है, ये इस रूल से। एक होता है युग्म, तो हम सब जब पढ़ेंगे बारी बारी से पढ़ेंगे इसमें। जैसे ये हो गया पहला नियम, तो यहाँ पर अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ग्राफ पर बैठाना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना रहता है, एक को हम ले लेते हैं पहला इक्वेशन, हम एगो इक्वेशन लेते हैं, तो जिसमें अगर एगो है तो एगो बनेगा, दो है तो दो बनेगा, जितना इक्वेशन आएगा उतना ही इसमें बनेगा। जैसे ग्राफ विधि है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या करते हैं, हम ग्राफ पर उतारते हैं। जैसे हम समीकरण अगर 1 से लेंगे, समीकरण 1 से, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर कितना चलेगा, 5 चलेगा। ये हम क्या करेंगे, कभी भी हमको अगर मान लाना रहेगा तो x का मान डालेंगे या तो y, दोनों में से किसी का मान ले लो। तो यहाँ पर अगर करेंगे x 2x बराबर 5 माइनस 3y, यहाँ पर x बराबर कितना चलेगा, तो ये चलेगा 5 माइनस 3y, ठीक। अब यहाँ पर x का या तो y का मान हम डालेंगे, तब हमको ये बनाना पड़ेगा, क्या चीज़, एक सुडोकल बनाना पड़ेगा, जैसे दो को बनाना पड़ेगा ऐसे करके। तो यहाँ पर x का और यहाँ पर y का, तो अगर x का मान अगर एक बार डालेंगे हम तो y का मान चला आएगा, ठीक है। जैसे x का मान अगर हम कभी भी लेंगे, अगर y का, तो y का लो या तो x का लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर हम y का लेंगे तो हमको क्या चलेगा, अगर y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान चलाएगा, अगर y का, अगर x का मान 0 लेते हैं तो y का चलाएगा। देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर x को लो, तो अगर x का मान हम लेते हैं 0, देखो अगर x का मान हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर x का मान डालेगी, तो यहाँ पर चलेगा 5 माइनस 3y, तो यहाँ पर ये चलाओ, तो यहाँ पर 3y बराबर 5, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 5/3, ये चलेगा y का मान आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पर
लिख देंगे 5/3। कौन अच्छा बट्टा में रहेगा, बट्टा में ना ये चलेगा ऐसे, हाँ इस रूल से हो सकता है। तो यहाँ पर ये फिर तो ये 0 करना तो तब फिर भी तो उतना ही रहेगा, 0 करेगी ना इसको, x का मान डालेगी तो 0 x 0 दे तो 0 आ जाएगा ना, तो फिर तो बात उतना ही पता चलाएगा। नहीं थोड़ा हार्ड इक्वेशन हो जाता है, तो इसमें वैसा नहीं करना, हम बताएंगे आगे क्या क्या चीज़ होता है, बट इसका व्यापक रूप पढ़ेंगे। ये मतलब डिफिनीशन हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। हटा दें, हम व्यापक रूप में चलेंगे। वाला देखो वहां पर लिखना लिखना 2 4 देखो 2 4 चल रहा है, चर वाले समीकरण का व्यापक रूल, व्यापक रूल। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे पहले में अगर हम लिखेंगे तो जैसे ax, जैसे a1 प्लस में b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये ध्यान देना पड़ेगा। फिर अगर दूसरा निकालेंगे तो 2x, जैसे a2x प्लस में b2 और y, फिर प्लस में c1, ठीक है, सॉरी c2 बराबर 0, यही होता है व्यापक रूल। समझी, जो बाद में निकालना पड़ेगा, ये ध्यान देंगे इसमें। हो गया, देखो इससे सबका हम एग्जाम्पल ले लेकर चलेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, बाद में बनाएंगे बाद में, ठीक, ये हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में अगर लेना चाहते हैं हम, ये हो गया व्यापक रूल। अगर बोलेगा यहाँ पर तो ये बढ़ना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस में 3y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर 3x प्लस 5y प्लस में 6 बराबर 0, ये हो गया व्यापक रूल। तो इसमें हम समीकरण 1 ऐसे करके बनाएंगे, जब बनाने के सीखेंगे तब, ठीक, समीकरण 1 से लेने पर तो समीकरण निकालना रहता है उसमें, ये वाला सीख लेंगे, ठीक है। चलो हो गया। अब एक और चलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब हल कैसे किया जाता है से देख लो, ठीक है बेटा। ये सब ये हो गया व्यापक रूल हो गया, पहले रूल पढ़ेंगे उसके बाद इसको बनाने का कोशिश करेंगे हम। अब देखो अब बनाती कैसे है से देख लेना वहाँ पर। अगर बनाने की बात करती है, अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन, तो दो चर वाले में दो ही चीज़ करते हैं, ठीक, एक ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, पहला नंबर ग्राफ खींचा जाएगा, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक, रैखिक समीकरणों का युग्म का हल। यहाँ पर हम अब सॉल्व करने के कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखेगी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हल, ठीक। देखो यहाँ पर है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो
युग्म का हल होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक, हो रहा है। देखो यहाँ पर ये ध्यान देना, लिखेंगे 2 चर वाले समीकरण का अद्वितीय लिखना। जब अद्वितीय समीकरण रहेगा तभी उसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अद्वितीय, अद्वितीय हल होता है। ठीक, अद्वितीय अथवा अनलिमिटेड होता है या अनगिनत होता है। ऐसे करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आरेख। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे फिर, तो यहाँ पर लिख लेना ऐसे करके 2 चर वाले समीकरण का आरेख। ठीक, आरेख, आरेख कैसे कीजिएगा से देख लेना है। समीकरण का आरेख जैसे देखो यहाँ पर कैसे क्या करना है, तो 2 चर वाले का आरेख, तो हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक, जैसे हम ले लेते हैं x+5। ठीक, ये कभी कभी क्वेश्चन आता था ग्राफ भी दिए, ये हो गया मान के चलो ग्राफ, अगर बोलेगा सिंपल में ग्राफ तो ठीक है, ये सिंपल ग्राफ हो गया। ठीक, जैसे सॉरी यहाँ पर x+y बराबर 5, अगर ये है तो इसको ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ कैसे खींचेगा, यहाँ पर ग्राफ खींचना है, यहाँ पर अगर ग्राफ खींचेगी तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना पड़ेगा इक्वेशन। जैसे एक में हो गया इक्वेशन ये चीज़, तो हमको ध्यान देना क्या पड़ेगा, इसमें पहले x का मान या तो y का मान डाल देते क्या जाएगा। अगर x का मान 0 रखने पर, ठीक है, हम पहले करेंगे x का मान। ठीक है, देखो सोल्यूशन में बनाएंगे तो हमको बनाना क्या पड़ेगा, पहले अगर कभी भी ग्राफ में अगर निकलना रहता है तो क्या होता है, x और y अक्ष जो होता है दोनों का मान, मूल बिंदु का मान 0 होता है। इसीलिए हम पहले x का मान रखेंगे अगर 0 तो y का मान आ जाएगा, फिर अगर y का मान अगर रखेंगे 0 तो x का मान चला आएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं x बराबर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर क्या माना जाएगा, x का मान अगर 0 रखेगी तब यहाँ पर y बराबर x 0, अब यहाँ पर y बराबर चलेगा 5, ये चला है। तो हम बनाएंगे सुडोकुल, क्या ये वाला बना लेंगे, हम ये बना लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। जैसे 2 को है तो 2 को निकलेगा, जैसे x का मान और y का, तो x का मान पहले क्या डाले हैं 0 डाले हैं, तो x का मान 0 डाल दिए, तो y का मान कितना चलाएगा, तो y का मान 5 चलाया, तो यहाँ पर 5 आ गया एक बार में। अब यहाँ पर फिर से डालेंगे x का मान कितना डालेंगे, अगर x का मान हम डाल दें, अगर कुछ भी डालो जो मर्जी हो वहाँ पर वो डालो, अगर x का मान हम 5 डालते हैं तो y का मान क्या चलाएगा 0 चलाएगा, मतलब कि दोनों एक ही पर कट रहा है। यहाँ पर फिर से लिख देंगे, फिर से या तो पुनः x का मान, ठीक कितना, पहले हम अगर x का मान हम यहाँ पर डाले हैं तो y का मान चलाएगा, तो x का मान आप पहले 0 डाले थे, उसके बाद हम डालेंगे 5, तो 5 डालें, 5 रखने पर, तो फिर अगर x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 0 चलाएगा। तो देखो अगर x का मान हम यहाँ पर कितना डाले हैं 5, ठीक, ये 5 डाले हैं, तो यहाँ पर क्या चलाएगा, तो y का मान हमको फिर वहीं से ले लेंगे इक्वेशन, तो x + y बराबर 5, तो यहाँ पर चलाएगा x का मान कितना डाले 5 डाले हैं, तो 5 तो प्लस y बराबर 5 + y बराबर 5, तो यहाँ पर y बराबर 5 - 5, तो यहाँ पर y बराबर चलाएगा 0, तो y का मान कितना चलाएगा 0 चलाएगा। यही हो गया हमारा इक्वेशन, ये बन गया। ठीक, अब इसको ग्राफ में, तो ग्राफ में काट दो आप, ग्राफ में कैसे कटेगी, तो यहाँ पर ग्राफ आरेख खींच दो, यहाँ पर ऐसे करके खींच देना, ये इसका जो तो मान होता है मूल बिंदु होता है। यार एनजीओ कस्टमर
तो यहाँ पर है देखो, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक। इसका मान होता है 0। तो यहाँ पर एक काट देना, एक ग्राफ में बनाना ये। आप सोचिए कि जी ये कहाँ से काटेंगे, तो यहाँ पर 5 का, तो 5 का डिस्टेंस ले लो, एक का डिस्टेंस ले लेगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पर है 1 और 2 3 4 5, फिर 1 2, तो इधर मुझे ले लेना, इधर तो नहीं लेना। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर काट दे, एक्स का मान कितना 0 है, तो वाई का मान 5 है, तो वाई का मान यहाँ पर 5 ले लो, ठीक। डायरेक्ट फिर एक्स का मान कितना है 5 है, तो एक्स का मान ये 5 हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। तो फिर डायरेक्ट यहाँ से क्या करो, डॉटेज नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ पर काट देना। ये हो गया हमारा ग्राफ, खत्म। यही बनाना है, समझे, बना लो। यहाँ पर क्या क्या जाएगा, यहाँ पर लिख देना। जैसे यहाँ पर आ जाएगा x का मान 0, 5, अगर यहाँ पर आ जाएगा x का मान 5 और y का मान 0, ये जो जाएगा x प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। ये लिख लो आप। हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में रहेगा। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। तो वहाँ पर है कि जो समीकरण एगो था, अब समीकरण रहेगा 2 वाला। जैसे 2 समीकरण वाला कैसे बनाएगी, तो यहाँ पर देख लो, 2 समीकरण वाला क्या रहेगा, तो यहाँ पर 2 समीकरण, 2 समीकरण। तो यहाँ पर अगर x प्लस वाई बराबर 3 है, फिर कॉमा है, आगे है क्वेश्चन है 3x प्लस वाई बराबर 4 है क्वेश्चन, ठीक है ना। 3x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, बना कर देखना है। यार 2 लिख दो, यहाँ पर 3 नहीं लिखो, 2 लिखना, 2 लिखना। तो देखो, तो हम अगर हल की बात करते हैं, तो अगर हल करेंगे तो इसको क्या करना है, हमको समीकरण 1 से लेना है। जब भी हल करेंगे वही करना है, समीकरण 1 से। तो 1 है ये, तो यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 3, ठीक। तो हम y का मान ले लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर हम क्या करेंगे 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान, x बराबर कितना, फिर 0 रखेंगे, फिर ये आरे खींचेंगे, ये वाला सर्कल बनाएंगे, बस x y खत्म। फिर हम x का मान क्या रखे, 0 रखे, तो y का मान कितना चलाएगा, तो हम लिख देंगे y बराबर 3 माइनस 0, तो यहाँ पर जाएगा y बराबर कितना 3 हो जाएगा, फिर 3 चलेगा। एकदम आसान है ये, ठीक। ये है कि जो 5 नंबर में पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। 5 नंबर अधिकतर क्वेश्चन आता है, लिख लो। अब y का मान के चलो, अगर y का मान 0 रखने पर, और x का मान 0 रखी तो y का मान कितना चला, x का मान अगर रखे इतना, तो y का मान 3 चलाया है, ठीक है। अगर x का मान अगर 3 रखेंगे तब कितना चलाएगा, देखना फिर से x बराबर 3, तो y बराबर कितना चलेगा, तो y बराबर कितना चलेगा, y बराबर 0 चलेगा डायरेक्टली। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 0। चलो नोट कर लो इसको। वही ना आएगा, 3 3 चलेगा। अब इसको है कि ग्राफ पर काट दो। अब हाँ, समीकरण 1 हो गया था, और समीकरण अब दूसरे वहाँ पर फिर लिखेंगे समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, लिख लो समीकरण 2 से, ठीक। 2 से हम 2 से चलेंगे तो 2 समीकरण क्या है, ये है 2, तो यहाँ पर चलेंगे 2x प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे x का मान, x बराबर कितना देंगे, फिर 0, तो इसीलिए
2 गुने 0 प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर चलेगा इसका मान 0 तो वाई बराबर 4 चलेगा। फिर हम बना लेंगे शेड्यूल, यहीं पे बना, इधर नहीं दिखाएगा रहेगा इधर, हाँ यहाँ पर कर लेना, ज़्यादा भारी नहीं है, छोटा बना देते हैं, यहाँ पर बना लेना। फिर x और y, तो x का मान कितना डाले हैं हम 0, तो 0, y का मान 4 चलेगा। फिर से हम करेंगे, फिर से अब हम डालेंगे x बराबर कितना, तो 4, तो y बराबर, कितना चलेगा, x बराबर 4 डालेंगे यहाँ पर, तो y बराबर 4 दूना नहीं, x बराबर 4 डालेंगे तो कितना चलेगा, माइनस चलाता है, तो x बराबर अगर हम 4 x बराबर, अगर x का मान अगर 0 डाले हैं, y का मान कितना चला 4 ना। तो हमको x के बाद अगर x का मान डालते हैं, तो x का मान 4 डालो, तो y का मान 0 डाल के देखिए, तो y का मान 0 डाला था, x का मान नहीं, x का मान डालते y का मान 0 डाला, y का मान 0 रखने पर, y का मान अगर 0 रखेंगे तो कितना चलेगा, हाँ तो x का मान चलेगा 2। तो यहाँ पर देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई, तो y बराबर 0 है, तो 2x प्लस 0 बराबर 4, तो यहाँ पर 2x बराबर 4, तो यहाँ पर x बराबर 2 चलेगा ना, तो x का मान 2 चलेगा। आप लिख लो। अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, नीचे आया था पूरा, तो देखो अगर ग्राफ खींचना है तो यहाँ पर आरेख खींचना है, वही ग्राफ या आरेख, ठीक। तो यहाँ पर क्या करो, ऐसे खींच दो, 2 ही तो चला है ना, तो इस कमी में चलागा, ये आ रहा है। तो यहाँ पर जाएगा x अक्ष, और यहाँ पर चलागा ये चलेगा y अक्ष, ठीक। यहाँ पर चलेगा मूल बिंदु 0, यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर गया 2 ही तक गया, 3 तक, तो यहाँ पर 3 ही तक रहने देना चाहिए। 1 2 3 4, अब जो यहाँ पर बिंदु कटा है वहाँ पर देखो x का मान यहाँ पर 0 है, तो x इधर से लेकर चलेंगे, x टू 0, हाँ 0 टू 3, x का मान 0, तो x का मान 0 और y का मान 3, तो यहाँ पर बिंदु दे देंगे, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे कितना, x का मान 0,3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलेगा, हाँ दूसरा नंबर x का मान 3, तो x का मान 3, तो यहाँ पर लिख देना x का मान 3,0, और फिर दूसरा नंबर ये आया है, तो x का मान 0 y का मान 4, तो x का मान 0 y का मान 4, x का मान 0 y का मान 4, तो यहाँ पर काट दे सकती है। फिर दूसरा में आया है x का मान 2, तो x का मान यहाँ पर 2 चलेगा, और y का मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 2 y का मान 0। अब यहाँ पर क्या करो, इसको इससे मिला दो, देखो इसको इससे मिला दो, और इसको है कि इससे मिला दो, ये जो बनता है ना ग्राफ पर, इसका यही आंसर चलाता है ये, ठीक। जितना बनेगा, जैसे यहाँ पर 2 और 1 बनेगा तो वही आंसर चलेगा 2 1, यहाँ पर डायरेक्ट करता है 2 1, या तो जितना भी आ जाएगा उतना आंसर चलेगा इसका, 1 2 आंसर चलेगा इसका, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर कैसा चला मालूम है, यहाँ पर चलेगा तो ये देखो ये 1 पर है 1, तो 1 x का मान 1 और y का मान 2, तो यहाँ पर 1, 2 ये आंसर चलेगा अगर बोलेगा तो। ऐसे x y का मान निकालेंगे समीकरण 2, तो x का मान 1 और y का मान 2 चलाएगा, फिक्स अगर दोनों समीकरण 1 और 2 को निकालेगी तो। जैसे यहाँ पर चलाता है, जैसे अगर घटाएगी तो ये चलेगा, जाते हैं 7, फिर घटाएगी तो 1, तो वहाँ पर फिक्स चलाता है। और ध्यान अगर इसको मान, जैसे यहाँ पर अगर x का मान 1 देते हैं, y का मान तो फिर 4 चलेगा ये, ठीक है। हम गुने का देख लेगा ना, 2 दूना 4, x का मान 1, y का मान 2, तो यहाँ पर 2 और 2 2 4 नहीं चलेगा, इसमें भी करेगी तो वही चलेगा 3 चलेगा,
हाँ हाँ, यहाँ पर अगर डालेगी x का मान 1 और y का मान 2 तो फिर 1 2 3, तो यही हो जाता है रूल इसका। तो ये हो गया ग्राफ खींचने का तरीका, सबसे आसान तरीका। जब लास्ट में पढ़ेंगे हम ग्राफ तो यही पढ़ेंगे हम, इसी रूल से पढ़ना पड़ता है, समझिए। तो इसी में से 5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन चलाता है। चलो आगे है तो बना के लाएंगे, हम क्वेश्चन दे देते हैं। देखो अब यहाँ पर व्यापक रूप में जो अगर क्वेश्चन रहेगा तो ये इधर रहेगा, ठीक। कभी अगर क्वेश्चन रहेगा व्यापक रूप का, ये नोट कर लेना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिक्स है 5 नंबर, ये फिक्स है ये, ठीक। ये 10th क्लास के लिए 5 नंबर फिक्स है, इसीलिए इसको अच्छा से सीख लेना। कहीं डाउट रहता है बोलना। चलो अब इसमें हम पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन चलाता है। अब एक क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर समझेंगे इसमें क्या होता है कि देखो इसमें जो क्वेश्चन जो भी आएगा है, चलो देखो काटो उसको, नहीं अधिक टेम्परेचर हटाओ ना। देखो यहाँ पर जैसे अगर आ जाएगा यहाँ पर 2x 3x और प्लस में 2y माइनस में रहेगा या कुछ भी रहे इतना बराबर 0, फिर वही हल करेंगे हम, इक्वेशन 1 चलाएगा। फिर है 4x माइनस में या तो प्लस में रहेगा 5y प्लस में 6 बराबर 0, तो यहाँ पर ये इक्वेशन चलाता है, ये चला व्यापक रूप में। तो फिर इसको हम वही रूल से बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाना पड़ेगा तब बन जाएगा ये। बना लेना इसको। हो गया। चलो एक था समीकरण को आरेख विधि से, ठीक। अब हम समझेंगे इसमें तो दोनों तरीका से बना लेना, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर है कि जो पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, तो 2 विधि से हल किया जाता है। पहले क्या होता है, पहला होता है कि जो हमारा आरेखीय विधि, दूसरा जगह अलजेब्रा विधि। कितना विधि अगर हम चलेंगे, 2-4 आरेखीय समीकरण के समीकरण का युग्म को हल करने की विधि। यहाँ पर थोड़ा इसको हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हल करने की विधि, ठीक। देखो पहला विधि क्या होता है, यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अभी, ठीक। देखो तो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो 2 विधि होता है। पहला होता है आरेखिक विधि, ठीक। अगर हम पढ़ेंगे तो आरेखिक विधि होता है, जैसे ग्राफिकल विधि बोलते हैं, पहला तो ये होता है। दूसरा होता है अलजेब्रा, ठीक। तो यहाँ पर पहला पढ़ेंगे हम आरेख, ठीक, आरेखीय विधि। आरेखीय जो पढ़े हैं अभी, आरेखीय विधि, इससे भी हम हल कर लिए हैं, जिसको हम ग्राफ में ये काम चलेगा हमको, ठीक। इसको बोलते हैं ग्राफिकल, ग्राफिकल, ठीक, मेथड ये होता है। दूसरा क्या होता है, अगर दूसरा के पार्ट में बात करते हैं तो ये होता है कि जो बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड ये हम बोलते हैं, लिख लो। क्या हुआ, आ रहा है ना। देखो हम ये विधि पढ़ लिए हैं, आरेखीय विधि पढ़ लिए हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा।
हम अब ये पढ़ेंगे बेटा। चलो तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये वाला विधि हम पढ़ लिए है। जैसे इसमें ग्राफ वगैरह खींचने के लिए आ जाएगा 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल आ सकता है। और इसमें पढ़ेंगे तो बीजगणितीय विधि क्या होता है, ये पहला जो इसमें होता है जैसे प्रतिस्थापन विधि, बट एक और होता है उसमें तुलनात्मक विधि भी होता है। फिर उसके बाद होता है उसमें प्रतिस्थापन, फिर विलोपन विधि होता है, एक होता है लास्ट में वर्ज गुणनखंड विधि होता है। तीनों विधि इसमें पढ़ेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम इसमें। देखो जैसे हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि के प्रकार। विधि के प्रकार, ठीक है। देखो पहला क्या होता है, तो पहला होता है तुलनात्मक विधि। ठीक, वहाँ पर पहला लिख देना तुलनात्मक विधि, जिसको हम बोलते हैं कंपेरेबल मेथड। ठीक, तुलनात्मक पहला लिख लेना, तुलनात्मक विधि। इसको बोलते हैं कंपेरेबल मेथड। ठीक, ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये देखो दूसरा होता है इसमें अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रति मतलब है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में स्थापित करना, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हमारे सब्स्टिट्यूशन होता है प्रतिस्थापन विधि। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्या हो जाएगा, अब इसको बोलते हैं हम, एक होता है विलोपन। ठीक है, या तो इसको लुप्तीकरण बोलेंगे, या तो देखो उसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो इसीलिए इसको बोलेंगे लुप्तीकरण या तो विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लुप्तीकरण या विलोपन विधि बोलते हैं। है कैसे कर रहा है, लिखो लुप्तीकरण या विलोपन विधि। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यहाँ पर लिख लेना एलिमिनेशन मेथड। एक कहता है, ये तुम्हारा बुक में ये नहीं होगा। ठीक है, एक होता है वर्ज गुणनखंड। ठीक है ना, वर्ज गुणनखंड विधि। ये तुम्हारा बुक में होगा, जैसे एनसीईआरटी में ये और ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ये थोड़ा अलग से आ जाता है वो सब। तो लिखो, इसको बोला डिटर्मिनेशन, रेशियो डिटर्मिनेशन विधि होता है ये। जैसे क्रॉस, उसमें अगर बोले वर्ज गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें किया जाता है। जैसे क्रॉस इधर से उधर करेगी, उधर से उधर करेगी, इसको यहाँ पर ये बोल सकती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल। ठीक, मेथड। एक और होता है, ठीक है, एक और होता है, पांचवा अगर भी चलेगी, एक और होता है, इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात निर्णय विधि। जैसे रेशियो डिटर्मिनेशन होगा, सब बोलेंगे तब अनुपात। ठीक, अनुपात में रहेगा, पहले क्या ना अनुपात। ठीक है, अनुपात विधि, अनुपात। जैसे इसको बोलेंगे हम रेशियो डिटर्मिनेशन, रेशियो डिटर्मिनेशन, लिख लो।
रेशियो डिटर्मिनेशन। हो गया। चलो तो कौन कौन पढ़ना है हमको देख लेना। इसमें हमको पढ़ना है ये वाला तुलनात्मक विधि है, ठीक। इसमें है एक दूसरे के कंपेरेबल किया जाता है।